Let us try to understand the life. आइए उस जीवन को समझने की कोशिश करें. Our Lord Jesus never came to fulfill general verses. हमारे प्रभु यीशु मसीह जनरल आयतों को पूरा करने नहीं आए. I mean, this verse in which a group will fulfill it. मान लीजिए ऐसी आयत जिसको कि एक झुंड पूरा करे, ऐसी आयत नहीं. For example, उदाहरण के तौर पे we read in Isaiah 53:5, हमने यशायाह 53:5 में पढ़ा है, He was wounded for our transgressions. हमारे अधर्म के हेतु वो मारा गया और कुचला गया. The chastisement of our iniquity was on him, हमारे अधर्म की पिटाई उसको मिली and by his stripes we were healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए. Tell me, अब मुझे बताइए, for whom does this verse stand for? अब मुझे ये बताइए कि ये आयत किसके लिए है? Is it for just one? क्या केवल एक के लिए है? I mean, if somebody wants to claim this, अगर कोई इस पे दावा भरने की कोशिश करे, can it be just Nishant? क्या केवल निशांत कहेगा इस बात को, Or Brother Rajiv? या भाई राजीव, Or Brother Jitendra, for example? या उदाहरण के तौर पर भाई जितेंद्र, Brother Gupta and Brother Harrison, Brother Karanpal, all of these? भाई गुप्ता, भाई हरिसन, भाई करणपाल, ये सब लोग, Any sister, any brother can claim that verse. कोई भी भाई, कोई भी बहन उस आयत के ऊपर दावा भर सकता है. Such verses are general verses. ऐसी आयतें तो जनरल आयतें हैं. But you see, our Lord Jesus didn't come to fulfill general verses. लेकिन मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे खुदावन है, वो सामान्य आयतों को पूरा करने नहीं आए. He came to fulfill specific verses, लेकिन वो आए कुछ खास आयतों को पूरा करने के लिए, which were only written for him. जो कि केवल मात्र उनके लिए लिखी गई थी. He came to fulfill certain Old Testament types where only he could stand. वो कुछ पुराने नामे की तस्वीरों को, छायाओं को पूरा करने आए, जो कि केवल मात्र उनके लिए ही थी. Now that was the life. अब ये था जीवन. That was the word made flesh. ये था वचन देहधारी रूप में. You see, the problem is, आप देखिए समस्या ये है, word made flesh, वचन देहधारी, manifesting the word. वचन को प्रकटीकरण में लेके Praise आना. God, brother, I am. और खुदा का धन्यवाद कहो, मैं वो हूं. I am Revelations 10:8-11. मैं प्रकाश भाग 10:8 से 11 हूं. Well, so is your brother sitting next to you, वैसे तो आपका भाई भी है जो कि आपके बिल्कुल करीब बैठा है, and a sister sitting next to you. और बहन जो आपके करीब बैठी हैं. We are not talking about that. हम उन आयतों के बारे में बात नहीं कर रहे. We are not talking about a collective group. हम एक झुंड के बारे में बात नहीं कर रहे. If you read this message carefully, अगर आपने इस संदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ा हो, Brother Branham used a word called personal vindication. भाई ब्रैनम ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको कहते हैं व्यक्तिगत मुकाशफा. So we are not talking about a group vindication. तो हम एक झुंड के मुकाशफे की बात नहीं कर रहे. We are talking about a personal vindication. हम बातचीत कर रहे हैं एक व्यक्तिगत पुष्टिकरण की. He said the word personal headship. नबी ने बताया कि एक व्यक्तिगत हेडशिप. So when we talk about personal vindication, personal headship, जब हम बातचीत करें व्यक्तिगत पुष्टिकरण, जब हम बातचीत करें व्यक्तिगत हेडशिप की, so we are not talking about general verses. तो हम सामान्य आयतों के बारे में बात नहीं कर रहे. There has to be some specific scriptures, जरूरी है कि कुछ खास आयतें हो, specific quotes, कुछ खास कोट्स हो, which is only for you. जो कि केवल मात्र आपके लिए होंगी. Amen. I'll explain that. मैं इसको in a different समझाऊंगा form. एक दूसरे रूप में. Brother, भाई, at least 500 of us are sitting here, कम से कम 500 हम में से यहाँ बैठे हैं, and the Bible characters are limited. और बाइबल के जो चरित्र हैं वो तो बहुत ही सीमित हैं. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Daniel, and Job, and Ruth, Esther, Naomi, and what we call it. That list goes on. इब्राहिम, इसाक, याकूब, यूसुफ, डैनियल, रूथ वगैरह वगैरह बहुत आयतें, बहुत जो कैरेक्टर्स हैं, जो चरित्र हैं, बहुत लिमिटेड हैं. Go home and make a list of those characters. घर जाकर के एक फेरिस्त बना लें इन लोगों की. It's not more than 30 or 40. 30-40 से ज्यादा मिलेंगे नहीं In आपको. fact, I am on the upper side. मैं तो आपको बल्कि बढ़कर के बता रहा हूँ. I'm saying I am on the upper side. मैं बता रहा हूँ आपको ज्यादा गिनती में बता रहा हूँ मैं आपको. The most of the characters are 20 or 25. अधिकतम देखेंगे तो आप 20 और 30 ही मिलेंगे आपको. So 20 or 25 characters, and there are how many Christians, I mean born again Christians would be there on this earth tonight?
20 और 25 चरित्र होंगे बाइबल में। और मैं बताना चाहता हूं कि नया जन्म पाए हुए कितने मसीह भाई और बहन होंगे इस मसीह जगत में। Let's say 1,000. मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 1000। Now 1,000 have a claim on 25 characters. अब 1000 जो है वो दावा भर रहे हैं 25 चरित्रों के ऊपर। So if I take a ratio, one character should go to how much? अगर मैं अनुपात लूं तो एक चरित्र कितने को पास जाएगा? At least 10 or 15 or whatever it is. 10 या 15 के पास Or शायद, 40. या 40 के पास। So there would be 40 Abrahams, 40 Isaacs, 40 Jacobs. तो 40 इब्राहिम, 40 याकूब, 40 इसहाक होंगे। So again, each Bible character becomes generalized. सो फिर आप पाएंगे कि बाइबल का हर एक जो चरित्र है वो भी सामान्य हो गया। But it is not like that. लेकिन ऐसा है नहीं। You see, we have a limited characters, आप देखें हमारे पास सीमित चरित्र हैं। but I would like to say something. लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। How many, let's take the natural, then we talk about the spiritual. पहले मैं प्राकृतिक लूंगा, फिर हम बात करेंगे आत्मिक की। Is that right? क्या बात सही है? Okay. ठीक है। We in nature, none of a single human is similar to the other. अगर हम प्रकृति में देखें तो इंसान को अगर हम उठा के देखें, कोई भी एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे जैसा दिखता नहीं है। None. कोई भी नहीं दिखता। Except identical twins. केवल आप पाएंगे जो जुड़वे होते हैं, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के समान दिखते हैं, उनको छोड़ करके। And they also have subtle differences in their genetic makeup. और आप पाएंगे थोड़ा थोड़ा अंतर होता है उनके जीवांश के बनावट में। That's right. ये बात सही है। Now, how many people, what will be the population of the earth today? Anybody? अब इस दुनिया की क्या जनसंख्या होगी, अगर कोई बता पाए? Say 100 billion, 10 शायद billion. 10 अरब। Well, we can put it in words. हम उनको शब्दों में लिख सकते हैं। 100, 100, 100, 100,000. Say like that. मान लीजिए कि 100 1000। This is a pretty huge number. ये तो बहुत बड़ी संख्या है। And listen carefully. और ध्यानपूर्वक सुनिए, I'm just taking a number. मैं केवल एक संख्या और एक अंक ले रहा हूं। A pretty huge number. एक बहुत बड़ा अंक है ये। And you know, what are the basic units that make all these? और आप बेसिक यूनिट्स क्या है जो इनको बनाती है? And none is similar to the other. और उनमें से एक भी समान नहीं एक दूसरे के। None. एक भी नहीं। They all look different वो बिल्कुल फर्क दिखते हैं and they are all different. और बिल्कुल फर्क हैं। That is called variation. इसे कहते हैं वेरिएशन, विभिन्नताएं। Now, all of these people, ये सारे के सारे लोग जो हैं, everybody has a DNA. हर एक का अपना एक डीएनए है। And DNA is basically made of 4 bases. और डीएनए जो है वो 4 आधार की चीजों से मिलकर बनता है। I don't go on the scientific names. मैं उनके वैज्ञानिक नामों पे नहीं जाता। A, T, G, C. उन्हें कहते हैं ए, टी, जी और सी। And this is the beauty. और ये खूबसूरती है। It's just A, T, G, C केवल making every DNA. केवल मात्र ये 4 चीजें हैं आधार की, ए, टी और जी और सी, जो कि डीएनए को बनाती हैं। Every DNA. हर एक डीएनए को बनाती हैं। Yet none of those DNAs look alike. फिर भी उनमें से कोई भी डीएनए एक दूसरे के जैसा दिखता नहीं है। Why? क्यों? Then, to understand that, अब इसको समझने के लिए you need to understand a very important thing. आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी चीज समझना जरूरी है। The information that is written on a DNA strand, एक डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर जो सूचना लिखी है, it is basically these 4 bases written in a particular sequence. आप पाएंगे ये जो 4 आधार के जो चीजें हैं, ये खास क्रम में लिखी गई हैं, हर एक डीएनए में अलग अलग। Now say if I take, this is the DNA of Nishant, for example. अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये निशांत का डीएनए है। I'm just giving an example. मैं तो केवल उदाहरण ले रहा हूं। His DNA sequence goes like this: A, T, T, G, G, C, C, T, G, A, C. अब उनका जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, उसमें जो ये जो एटीजीसी लिखे हैं वो इस प्रकार से लिखे हैं, ए, टी, टी, जी, जी, सी, सी, टी, जी, ए, सी। Let's say that is Nishant. मान लीजिए ये निशांत है। Just to explain a point. एक पॉइंट को समझाने के लिए कह रहा हूं। Here is Caleb, यहाँ केलब भाई है, sitting next to him. जो कि बिल्कुल उनके पास में बैठे हैं। He also has a DNA. उनका भी एक डीएनए है। He also has only those 4 bases. उनके पास भी ये 4 आधार की चीजें ही पाई जाती हैं। But his sequence goes like this. लेकिन उनका जो क्रम है वो फर्क है। It goes A, T, T, A.
वो है ATTA GGCCATGC. GGCCATGC. What happened? क्या हुआ? The bases are the same, जो आधार है वो तो बराबर ही है बिल्कुल, but the sequence has changed. लेकिन क्रम जो है इन चारों का बदल गया. Are you noticing? क्या ध्यान से देख पा रहे हैं आप? Like this, इसी तरह से with just these 4 bases, एक केवल मात्र इन 4 बेसिस के साथ you can always make a unique sequence, आप हमेशा एक बिल्कुल अलग से दिखने वाला क्रम बना सकते हैं, which is not similar to anyone on the face of this earth. जो कि दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाएगा इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले किसी के साथ भी. It is sequencing that changes the genetic makeup. ये क्रम है जो कि बदल देता है एक जेनेटिक मेकअप को. Now I'll bring it in the Bible. अब मैं इसको बाइबल में लेके आता हूं. We just have 10 to 20 Bible characters. हमारे पास केवल 10 या 20 बाइबल के चरित्र हैं. But which character gets fulfilled first and which gets fulfilled next and which gets fulfilled next in your life, that sequencing has been unique, kept by God. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास चरित्र 20 या 15 या 20 हैं, लेकिन आपके जीवन में कौन सा चरित्र पहले पूरा हुआ, उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और आपके इस क्रम कैसा है, ये चीज बात को बताएगी. Now do you understand it? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप? Everybody has an Abraham. हर एक के पास इब्राहिम है, Everybody has a Jacob. हर एक के पास याकूब है, Everybody has a Joseph. हर एक के जीवन में यूसुफ है, Everybody has a Ruth. हर एक के पास रूथ है, Everybody has a Rahab or an Esther. हर एक के पास राहाब या एस्तर है. But the point is, लेकिन बात ये है which comes first? कि पहले कौन आता है. So God has devised your life in such a way सो खुदावन ने आपके जीवन को इस प्रकार से बनाया है that these Bible characters, कि ये बाइबल के जो चरित्र हैं they come in a definite sequence in your life. कि वो एक खास क्रम में आपके जीवन में आते हैं. And that is why और इसीलिए some are major, some are minor. कुछ मुख्य हैं और कुछ छोटे हैं. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? In some, Abraham is a major. किसी के जीवन में इब्राहिम बड़ा है, In some lives, Esther is a major. और किसी के जीवन में एस्तर मेजर है, And the other Bible characters are minor. और दूसरे बाइबल के चरित्र जो हैं वो माइनर हैं. But what is happening is, अब हो क्या रहा है? the same Bible characters, वही बाइबल के चरित्र, but in a different sequence. लेकिन एक फर्क क्रम में. For example, in your life, when you were born, Esther came first. उदाहरण के तौर पे आपके जीवन में जब आप पैदा हुए तो एस्तर पहले आई, Then Abraham came later. फिर बाद में इब्राहिम आया. It can happen in any sequence. हर एक किसी भी क्रम के अनुसार हो सकता है, But your sequencing is unique. लेकिन आपका जो क्रम है वो बिल्कुल खास और अलग है. Now, do you know your sequencing? क्या आप अपने क्रम को जानते हैं? This is the beauty of this message. ये खूबसूरती है इस संदेश का. Because when Watson and Crick discovered the DNA, क्योंकि जब वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की, and they found out the base model, और जब उन्होंने बेस मॉडल को ढूंढ के निकाला, and they found out the sequencing, और जब उन्होंने इस क्रम को देखा, and when Hagob and Khurana broke the genetic code और जब हर गोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड को तोड़ा and tied the bases to the proteins, और इन बेसिस को, इन आधारों को उसने प्रोटीन के साथ जोड़ा, he found that a very unique and a specific protein giving a specific color, specific age, specific height, specific curl. उसने पाया कि खास प्रोटीन एक खास किस्म के बाल के रंग को देता है, बाल में घुंघरालेपन को लेके आता है, आपकी हाइट को दिखाता है, आपके मोटापे को दिखाता है, और आपके जीवन में जो कैरेक्टर्स हैं उनको दिखाता है. Is produced by a specific gene which is a specific sequence of these 4 bases. और वो एक खास जीवांश होता है जो कि एक खास क्रम में पाए जाते हैं इन 4 आधारों को लेकर के. So you have a sequencing of these 4 bases. तो आपके पास क्रम होता है इन 4 बेसिस का. Are you getting it? क्या समझ में आ रहा है आपको? In a similar way, उसी तरीके से in your life, आपके जीवन में God has put that crossword puzzle, खुदावन ने उस क्रॉसवर्ड पजल को आपके जीवन में रखा है. jigsaw puzzle. एक चित्रखंड पहेली. One part is Abraham lying there. एक इब्राहिम वाला हिस्सा जो कि वहां पड़ा हुआ Now है. you know Brother Branham said, अब आप जानते हैं भाई ब्रैनम ने कहा, when some people join the puzzle, it's cow picking grass on top of a tree. जब कुछ लोगों ने इस पहेली को सुलझाया तो उन्होंने गाय को, भैंस को दिखा दिया, गाय को दिखा दिया पेड़ के ऊपर घास खाते हुए, Which is not a right picture. जो कि सही तस्वीर नहीं है. It has to be on the ground eating grass. अच्छा तो ये और सही तो ये है कि वो जमीन पे घास खाए. Are you getting it? क्या समझ में आ रहा है आपको? But you just thought till that level. लेकिन आपने केवल उस स्तर तक ही सोचा.
with the same Bible characters, उन्हीं बाइबल के चरित्रों के with साथ, those same verses, उन्हीं आयतों के साथ, but joined differently. लेकिन फर्क रीति से जुड़े हुए। Here makes Nishant, ये बन जाता है निशान, this makes Caleb, ये बन जाता है काले, this becomes this sister, ये बन जाता है फलानी this बहन, becomes that brother. ये बन जाता है फलाना भाई। Are you getting it? क्या आप समझ में आ रहा है? This is the sequencing of verses in your life. ये आयतों का क्रम है जो कि आपके जीवन में और आपके जीवन को बनाता है। The Bible cannot be added on to or subtracted, बाइबल में जोड़ा नहीं जा सकता, बाइबल में से घटाया नहीं जा सकता, but the sequencing can be different. लेकिन जो क्रम है वो फर्क हो सकता है। And because of the sequencing, it's a unique sequencing in your life. और क्रम के वजह से एक खास, एक बिल्कुल अलग से दिखने वाला क्रम है आपके जीवन में, And that is you. और वो आप हैं। Nobody can be that sequence. कोई भी वो क्रम नहीं हो सकता जो आप हैं। And our Lord Jesus was so specific और हमारे प्रभु यीशु मसीह इतने खास थे that he knew by calendar which verse would fulfill in his life. कि वो कैलेंडर को देख करके, तिथि पत्र को देख के बता सकते हैं थे कि कौन सी आयत वो आज पूरा करेंगे। For example, on Sunday we are reading John 5. उदाहरण के तौर पे संडे को हम पढ़ रहे थे यूहन्ना की इंजील उसका 5वां अध्याय। He said the son can do nothing but what the father shows him. उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा, पुत्र कुछ नहीं कर सकता जब तक पिता उसे दिखाना दे। Who is the son? पुत्र कौन है? The word. वचन। Who is the father? पिता कौन है? The Holy Ghost. पवित्र आत्मा। Holy Ghost anointing the word. पवित्र आत्मा वचन को अभिषेक करते हुए, The son. जो कि पुत्र है। So when the father came to the son, तो जब पिता पुत्र के पास आया, he took him to his verses. वो उसको उसकी आयतों पे लेके गया। He knew who he is. वो जानता था कि वो कौन है। Nobody else could be that. कोई और वो हो नहीं सकता। For example, उदाहरण के तौर पे, my God, why hast thou forsaken me? मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? I cannot say that. मैं नहीं कह सकता ये। I cannot say that verse. मैं ये वाली आयत को मैं नहीं कह सकता। None of us can say that. हम में से कोई भी इस आयत को नहीं बोल सकता। That verse was only specific for our Lord Jesus, ये आयत बिल्कुल खास थी केवल मात्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, who said it on the cross. जिसने क्रूस के ऊपर इन शब्दों को बोला। He knew which verse to say when. उसको मालूम था कौन सी आयत कब बोलनी है। He knew which verse for which hour. उसको मालूम था कौन सी आयत कौन सी घड़ी के लिए है। He never said it is finished in the beginning. उसने पहले नहीं बोल दिया कि सब कुछ समाप्त हो गया। His first words were, Father, forgive them. उसके पहले शब्द थे, हे पिता इन्हें माफ कर। And the last word was, it is finished. और आखिरी शब्द उसका ये था कि सब कुछ समाप्त हुआ। He didn't jumble up the verses. उसने आयतों को यूं गुलुल मुलुल नहीं कर दिया। He cannot say it is finished till somebody gives him vinegar. वो इस बात को कह नहीं सकता कि पूरा हुआ जब तक कोई उसके मुंह में सिरका ना दे दे। To fulfill a verse. एक आयत को पूरा करने के लिए When that is fulfilled, जब वो पूरा हो जाए, he said it is finished. तब उसने कहा कि ये समाप्त हो गया, पूरा हुआ। I hope you're catching it. मैं आशा करता हूं कि आप पकड़ रहे हैं। Now that is the kind of life that comes on a believer today as the baptism of the Holy Ghost. अब ये है वो किस्म का जीवन जो कि एक विश्वासी के ऊपर आता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में। Many of us stop at change of life. हम में से कई जो है वो रुक जाते हैं जीवन के बदलाव पे। And I've been hitting it again and again. और मैं इस बात को बार बार बोलता रहा हूं। Many life have not changed even. यहां तक कि कई जीवन अभी बदले भी नहीं I'll हैं। tell you the deception part. मैं आपको धोखे वाला हिस्सा बताता हूं। The deception part is you heard the word, धोखे वाला हिस्सा यह है कि आपने वचन सुना, you heard the message, आपने संदेश को सुना, you took baptism, आपने बपतिस्मा लिया and you started attending the church. और आपने कलीसिया में आना शुरू कर दिया। You received a new heart. आपको एक नया हृदय मिल गया And now your old habits stop for some time. और कुछ समय के लिए पुरानी आदतें आपकी रुक गईं। You started taking interest in the word. आपने वचन में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। Is that right? क्या बात सही है? And then you started walking with God. और तब आपने खुदा के साथ चलना शुरू किया And you did it for maybe few months or a couple of years. और शायद कुछ महीने या कुछ साल आपने इस काम को किया, But suddenly one day, लेकिन अचानक से एक दिन that first love started cooling off. वो पहला सा प्यार जो है वो ठंडा पड़ने लगा। And then later you found और बाद में आपको पता लगा that you are slowly going and drifting back. कि आप धीमे धीमे पिछड़ रहे हैं। And then when you are drifting back, और जब आप पिछड़ रहे हैं then you think, तब आप सोचते हैं, hey, but I got the Holy Ghost. लेकिन मुझे तो पवित्र आत्मा मिला था, I came to the message. मैं संदेश में आ गया था, I accepted the message. मैंने संदेश को कबूल किया था। Is that right? क्या बात सही है? Then what's happening to me? तो मेरे साथ हो क्या रहा है फिर? Why am I loving the world again? मैं संसार से दोबारा प्रीति क्यों कर रहा हूं? Actually, वास्तविक तौर पे you didn't receive that life. आपको वो जीवन नहीं मिला। Amen.
You received a sanctification. आपको पवित्रीकरण मिला, And sanctification is not enough. और पवित्रीकरण केवल काफी नहीं है। But when the baptism of Holy Ghost comes, लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है, it doesn't just bring you to a place where you stop playing cards, but you stop going to wrong sides, where you stop doing bad. और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है तो वो केवल आप ऐसा नहीं होता कि आप गलत गलत साइट्स पे जाना छोड़ देते हैं या आपने ताश पत्ता खेलना छोड़ दिया और अच्छा जीवन बिताना शुरू कर दिया। You stop wealth, woman, popularity, आपने औरत शौहरत इज्जत को छोड़ दिया and now you walk with God for some time. और कुछ समय के लिए आप खुदा के साथ चल रहे हैं। Well, the whole congregation of Israel did when they crossed over the Red Sea. सारे इजराइल ने ये किया जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, But many of them fell in the wilderness. लेकिन उनमें से कई जो हैं वो जंगल में गिर गए। And the Bible says Caleb had a different spirit. लेकिन बाइबल में लिखा है कालेब के पास एक फर्क आत्मा थी। What was that different spirit? वो फर्क आत्मा क्या थी? It was looking forward for the promise of that age. वो आत्मा ये थी जो कि आगे देख रही थी उस वायदे को जो कि उस युग का था। He was not satisfied by Red Sea. वो लाल समुद्र से केवल संतुष्ट होकर बैठ नहीं He's गया। not satisfied by a brazen serpent. वो एक पीतल के सांप से संतुष्ट होकर बैठ नहीं गया He's not satisfied by drinking water from the rock. और चट्टान से पानी पीकर वो निश्चित नहीं बैठ गया, Though it all happened on the way. जबकि ये सब मार्ग में हुआ।